बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी गोल्ड के एनालिसिस के साथ आप लोगों की खिदमत में। अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम गोल्ड के बारे में एक चार्ट प्रेज़ेंट करेंगे, एक एनालिसिस प्रेज़ेंट करेंगे, जिसमें ये बताने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे और इस तरफ आप लोगों को लेकर जा सकेंगे कि आप लोगों को ओवरऑल मार्केट के जो प्राइस एक्शन और बिहेवियर्स हैं, उनको समझने में आसानी हो सके। आप लोगों को याद है आज से कुछ दिन पहले तक एक बुलिश रैली बनती हुई नज़र आ रही थी गोल्ड में और वो बुलिश रैली बहुत ऊपर तक 1947-1945 तक शायद इसको लेकर गई, अगर मैं एग्ज़ैक्टली बता सकूँ, तो 1960 तक एग्ज़ैक्टली इसको लेकर गई। और अगर आप लोगों को याद हो तो हम इन एरियाज़ में आप लोगों से ये डिस्कस कर रहे थे कि 1900 1896 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और अगर वो सपोर्ट टूटती है तो फिर बियर्स इस मार्केट में डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे और गोल्ड को ड्रैग करते हुए डाउन साइड के ऊपर लेकर चलेंगे। अब हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जिसकी वजह से हम ये इंडिकेशन देखना शुरू हो गए थे कि अब जो बुलिश मूव है वो वीक कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो ये कि अभी एक आपके सामने नेकेड चार्ट है, कुछ एरोज हैं, कुछ सिंपल सी लाइंस हैं और इंडिकेशन है। पहली इंडिकेशन हमें इस डेट को मिलना शुरू हुई थी फैब 2 फैब 2023 में, जब हमने एक बेरिश क्रॉस ओवर देखा। अब यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर क्या होता है? जब शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज किसी बड़े टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है नीचे की साइड पे, तो ये बेरिश क्रॉस ओवर होता है। और हमने यहाँ पे एक बेरिश क्रॉस ओवर देखा जिसने पहली इंडिकेशन दी कि अब जो बुल्स हैं, जो गोल्ड के बुल्स हैं, वो रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने फर्दर इसमें कंफर्मेशन देखी कुछ दिनों के बाद ही। आप ये कह लें कि दूसरे तीसरे दिन, ये शायद उसी दिन, जब डेथ क्रॉस की फॉर्मेशन बनी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स में। और डेथ क्रॉस और बेरिश क्रॉस ओवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बेरिश क्रॉस ओवर में होता यह है कि छोटे टाइम फ्रेम उससे बड़े टाइम फ्रेम से डाउन साइड के ऊपर क्रॉस कर देता है, लेकिन डेथ क्रॉस में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम बहुत छोटे टाइम फ्रेम से डाउन साइड पे क्रॉस ओवर हो जाता है। मैं भी थोड़ा सा आगे अब चल के वो इंडिकेशंस दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जो थर्ड इंडिकेशंस हमें मिली वो यहाँ पे मिली जब ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, बुलिश ट्रेंड लाइन, जिससे हर वक्त ये सपोर्ट लेता था और वो टूट गई। वो उस वक्त अराउंड 1920 के ट्रेड हो रही थी। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने प्रीमियम फोरम पे और यूट्यूब पे भी इवन ये बताया कि 1920 और 19 की सपोर्ट को आपको जहन में रखना होगा। ये सपोर्ट अगर रिस्पेक्ट नहीं होती तो आपको ये ज़रूर समझना होगा कि अब मार्केट में बेरिश डोमिनेशन बन रही है। और फिर ये सपोर्ट हमने एक ही झटके में टूटते हुए देखी। और फिर फर्दर आप अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो इसके बाद हमने ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखा, क्योंकि आप यूं कह लें कि बुलिश मोमेंटम में जो स्क्यूज आया था, जो पाउस आया था, उस पाउस को आखिरी कील ठोकी गई बियर्स की जानिब से। और उन्होंने बताया कि जी भाई, अब अगर आप लोग ये समझते हैं कि बुल्स इस वक्त गोल्ड में है तो आप लोगों को थोड़ी ही दिनों में लग पता जाएगा। और ये वो लेवल है जिसके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे थे, 1900 1896। और आपने जब ये लेवल टूटते हुए देखा तो फिर हमने उसके लिए जो अल्टीमेट टारगेट दिया था वो 1832 1830 का टारगेट दिया था। जब 1832 और 1830 पे ये ट्रेड कर रहा था तो हमने ये आप लोगों को इंडिकेट किया कि 1832 से लेकर 1820 के अराउंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन का मूव बना सकती है। और उसके बाद अगर कोई अपसाइड का मूव बनेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 1860 1865 का होगा और वहां से हम फिर दोबारा एक बेरिश रिवर्सल देख सकेंगे। अब हम आपको ये इंडिकेशंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखें जी, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू लाइन है मूविंग एवरेज 10 और ये रेड लाइन है मूविंग एवरेज 20। जैसे ही मूविंग एवरेज 10 ने मूविंग एवरेज 20 को डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल में उसकी कंफर्मेशन मिली तो बियर्स को पावर मिलना शुरू हो गई। और फिर इसकी कंफर्मेशन यहाँ पे मिली जब डेथ क्रॉस हुआ, यानी 50, ये जो ब्लैक लाइन है ये MA50 है और इसको दोबारा इस MA10 ने क्रॉस कर लिया। डेफिनेटली MA20 छोटी है, MA50 बड़ी है। उससे नीचे जो क्रॉस ओवर आया उसने डेथ क्रॉस की कंफर्मेशन बनाई और उसने हेल्प आउट
किया कि बियर्स इस ट्रेंड लाइन को, जो कि अगर मैं आप लोगों को बता सकूं, तकरीबन तकरीबन 1787 से और 26 दिसंबर से इंटैक्ट थी, रिस्पेक्ट हो रही थी। और इसने जैसे ही अपने आप को तोड़ा, इस कंफर्मेशन ने फाइनल कंफर्मेशन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया और ये डाउन साइड के ऊपर हमने टूटते हुए देख लिया। और ये वो एरिया है जहां पे ये स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हुआ, और इसके बाद से लेकर अब तक जो बेरिश मूव है वो सस्टेन होता हुआ नजर आया, और बियर्स ने तकरीबन 1819 का एक लेवल ट्रैक डाउन किया, जहां पे हमने आप लोगों को शॉर्ट कवरिंग और बाइंग सजेस्ट की थी। अब फर्दर जो इंडिकेशंस हैं उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो कंसोलिडेशन का हुआ नजर आ रहा है, और वो कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो इस रेंज में बनती हुई नजर आ रही है, जिसका बॉटम तकरीबन 1819 के करीब है और जिसका टॉप फॉर द टाइम बीइंग 1847 के करीब है, और ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और लाइकली है कि कुछ टाइम ये इसी रेंज को ट्रेड करता रहे। सो या तो आप इसको रेंज में प्ले करें या फिर वेट एंड सी करें। ये रेंज भी कोई छोटी रेंज नहीं है। अब मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को एम्फसाइज करके दिखा सकूं, ये रेंज भी कोई छोटी रेंज नहीं है। ये तकरीबन जनाब अली एक सॉरी अगर आप यहां से लेट से शॉर्ट पोजीशन में जाते हैं तो ये जो रेंज है तकरीबन तकरीबन 1.5% की रेंज है, और ये $27-28 की रेंज बनती है। $27-28 की रेंज बड़ी पोजीशन के साथ अगर किसी ने एक स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, 1 ऑन्स की लॉट ले ली, तो वो उसके लिए या तो उसको रिच बना देगी या उसको पुअर बना देगी। सो इस रेंज को प्ले करना है, और इस रेंज को प्ले करने के लिए आपका एक्सपोजर स्मॉल होना चाहिए, वो होना चाहिए जो आप बर्दाश्त कर सकें, और आप इस रेंज में वॉलेटिलिटी को बियर कर सकें। और आपका जो स्टॉप लॉस है अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो 1820 से नीचे होना चाहिए, 1815 के अराउंड। और अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1850 के अराउंड होना चाहिए। और जो रेंज है वो अभी मैंने डिस्कस की है, काफी बड़ी सारी रेंज है। तो आप लोग भी इस चार्ट को अपने पास देख सकते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और इसमें ये चार्ट आपको क्लियरली विजिबल होगा। और उम्मीद ये है कि आपको हमने कुछ ना कुछ सिखाया होगा, कुछ ना कुछ बताया होगा, और हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। हम ना सिर्फ आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करें बल्कि आपको सिखाते भी रहें, समझाते भी रहें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।